कल रात एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है और आप सब उससे वाकिफ़ हैं। तकरीबन रात को आवाज़ न पहुंची 10 बजे के कुछ बाद आवाज़ पहुंचे कौन वेट गुल प्लाजा जो कि कराची का तकरीबन 40 साल लोगों खड़ी है बस हाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अपनी ख़रीदारी करने आते हैं और ख़ास तौर पे आजकल जो शादियों का सीज़न है उस सिलसिले में लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ आते हैं। कल रात को 10 बजे के कुछ बाद यहाँ आग लगने की इत्तला हुई। हमारे जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इमीडिएटली एक्ट किया, जो मुझे इत्तला दी गई है, और ये ज़रूर सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी कि 10:27 पे यहाँ पहला फायर टेंडर पहुँचा और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू हुई और इस कार्रवाई में तकरीबन 26 फायर टेंडर्स, 4 स्नॉर्कल और 10 बाउजर्स ने शिरकत की। के अलावा पाकिस्तान नेवी ने भी अपना एक स्नॉर्कल दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी से भी 3 फायर आग बुझाने की मशीनें आई ऊपर करें, लेकिन नहायत अफसोस से मैं कहता हूँ कि अभी तक जो कंफर्मेशन है 6 लोगों यही है, जिसमें एक KMC का फायर फाइटर भी है फुरकान। उसके अलावा 22 लोग जख्मी थे, वो अस्पतालों में गए और इस वक्त वो सब अस्पताल में कोई भी नहीं है। जो उनको माइनर चोटें थी या थे वो सब घर जा चुके हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है, एक तो खैर तशवीश तो हर चीज़ की है कि तकरीबन 58, कुछ लोग कहते हैं 60 से भी ऊपर लोग लापता हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। ये ग्राउंड, बेसमेंट ग्राउंड और 3 मंजिला इमारत थी जिसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद दुकानें थी। जिस तरीके से आग लगी है अभी इनिशियल है, कोई कह तो नहीं सकते कंफर्मेशन। कहते हैं कि शायद किसी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग लगी और ऐसा मटेरियल था उधर इन्फ्लेमेबल की वो तेज़ी से फैली है। और जो हमारे फायर फाइटर्स थे उनको जगह नहीं मिल रही थी अंदर जाने की, जिसकी वजह से और नुकसानात हुए। इंशाल्लाह हुकूमत अपनी, पहले तो हमने सुबह से, मैं ख़ुद कराची में नहीं था, एक तो लोग बातें बहुत बनाते हैं, वो तो मैं शाम को आया हूँ तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे। कराची से मैं बाहर था, लेकिन मुझे रात को देर से इत्तला मिली थी तकरीबन 12 बजे, और कमिश्नर साहब से मैं राब्ते में था, डिप्टी मेयर से मैं राब्ते में था, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी सुबह 7 बजे मुझे बताया था, और वो ख़ुद भी इधर आए। सईद गनी साहब ने इधर चक्कर लगाया और जायज़ा लिया जो भी इक़दामात हो रहे थे। मैं एक बार फिर कहूँगा बहुत अफसोसनाक वाक़या है। एक सेकंड में ख़त्म कर लूँ। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 2 चीज़ें तो अभी भी इस वक्त भी हम ज़्यादा कोशिश तो ये कि अल्लाह करे कोई जो 58 या 60 से ऊपर जो कह रहे हैं लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई मिल जाए, सबसे पहले ये होगी। उसके बाद बहुत सारी, मुझे पता है कि आपके सवालात होंगे। हुकूमत हमेशा, और ये पहली बात नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बोल्टन मार्केट में जो सानिया हुआ था उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी ने ख़ुद वफाक से मदद दिलाई थी सूबाई हुकूमत को और उनको कॉम्पनसेट किया था। हमने कराची चेंबर के थ्रू कॉम्पनसेट किया था। उसके बाद टिम्बर मार्केट में आग लगी थी, उसमें भी लोगों को कॉम्पनसेट किया था। इधर भी चांद की तो कोई कॉम्पनसेशन है नहीं, लेकिन हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे हमने पहले बोल्टन मार्केट में और टिम्बर मार्केट में किया था, कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का इजाला किया जाए। एक बार फिर मैं कहूँगा जिनकी जान गई है
उसका तो कोई ज़्यादा पाकिस्तान के कई बड़े शहरों से ज्यादा टैक्स ये मार्केट देती है। क्या वज़ीर आज़म ने भी कोई राब्ता किया? क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी थी पाकिस्तान को 70% टैक्स देने वाले शहर से? मुझे वज़ीर आज़म साहब ने अभी तक मुझसे रब्ता नहीं किया, लेकिन मैंने मीडिया में देखा है कि उन्होंने ज़रूर मुझसे पर्सनली रब्ता नहीं किया, हुकूमत से शायद किया। सीएम साहब, कराची की बड़ी जमात है एमक्यूएम, वो आपको मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही है। एक महाजर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद वो भी पहुंचे और लोगों को कह रहे थे कि आप अपनी ताकत का मुजाहरा करें, एहतजाज करें। मैंने सुना है आपके आने से पहले मुझे इत्तला मिल गई थी और मुझे ये भी कहा गया कि जी आप इधर जा रहे हैं, और लेकिन मैं और जल्दी आना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं नहीं था। जैसे मैंने बताया मैं कोई 5 बजे शहर वापस आया हूँ। उसके बाद मैंने हालत का जायज़ा लेके और इधर आया। मैं जो ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ काम है इंतशार फैलाना, उनकी बात पे ध्यान नहीं देता। हम अपने काम कोशिश करेंगे कि लोगों को क्या लगता है कि ये कोई जो वाक़या है, ये कोई सानिया है या ये साजिश है? ये कोई वाक़या है या ये कोई साजिश तो नहीं? लेकिन अब तो लोग दबे हुए हैं, बारी बशीती है, फायर ब्रिगेड कह रहे हैं अभी अंदर जाना नामुमकिन है। तो ये उस ऑपरेशन को किस तरह शुरू किया जाएगा? माहिरीन को तलब किया गया है कि बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए हमारे पास, मैं बताऊं, हमारे पास खुद भी जो फायर फाइटिंग के, इसलिए कि जो हमारी KMC की फायर ब्रिगेड अथॉरिटी, उनके पास भी वो महारत है। 11, 22 वाले भी इधर थे, उनके पास भी वो महारत है। और उसके अलावा अगर कोई और किसी की ज़रूरत होगी तो हम बिल्कुल उनको अप्रोच करेंगे और मदद मांगना, इस पर कोई मुज़ायका नहीं होगा। इस वक्त तक जो बताया जा रहा है, और मैंने खुद देखा है, ये बिल्डिंग गुल प्लाजा, मेरे ख्याल है आप सब ने चक्कर लगा के मैं भी आया हूँ। साहब ये क्या लगता है, साहब ये जो वाक़या है, साहब ये बताएगा ये इस शहर में ऐसी गैर कानूनी तामीरात अभी भी बन रही है, उनमें कोई फायर सेफ्टी मौजूद नहीं है। आपने कराची को फायर सेफ्टी ऑडिट के, वो ऑडिट भी हुआ 2 साल पहले, वो रिपोर्ट भी सामने आई, मगर आज तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी किसी भी ऐसी बिल्डिंग के अंदर कोई भी फायर मैं 100% कह रहा हूँ, मेरी जवाब सुन लेंगे। मैं आपसे एक सेकंड, मैं 100% आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ पे ये बिल्डिंग भी 80 के दिहाई में बनी हुई है। उस वक्त से और उससे पहले से, बल्कि उस वक्त से ख़ास तौर पे जब ये निज़ाम ऐसा लाया गया था, उसके बाद जो इसके अंदर डिटोरेशन हुई, और मैं ये एडमिट करता हूँ कि हम नहीं संभाल सके उसको, उस डिटोरेशन को, कि बग़ैर किसी स्टडी किए हुए कई मंजिला इमारतों की इजाज़त दी गई। और अब जो है अगर कहीं उनको कहा जाता है, रोका जाता है, तो बिल्डर्स और सारे एक तमाशा खड़ा कर देते हैं कि जी हमें तंग किया जा रहा है। मैंने कई बार ये कोशिश की, और मैं इसमें बताऊंगा कि इस कोशिश में मैं कामयाब नहीं हुआ हूँ, कि अक्सर लोग अपने जो मेज़नाइन फ्लोर्स हैं, जो पार्किंग लॉट्स हैं, उसमें दुकानें बनाई हुई हैं, उसकी वजह से बाहर कंजेशन होती है। आग बुझाने के सही इंतजाम बिल्डिंग्स के अंदर होने चाहिए, वो नहीं है। आग में अगर खुदा न खास्ता हो तो फायर एग्जिट प्रॉपर मार्क्ड होनी चाहिए, ना सिर्फ यहाँ बल्कि मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन मैं जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल बनती है कि हम इधर देखें, और इस आने के बाद जरूर साहब ये बताएगा, साहब ये कोई ये पहले इधर से साहब ये कोई साजिश तो नहीं लग रही? साहब ये क्वेश्चन ले ले के कहा जा रहा है कि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लेट पहुंची है, 1.5 घंटा मुलाजिम कह रहे कि वो लेट पहुंची है, और जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? मेरी बात सुने साहब, ये एक सेकंड इनका जवाब दे दूँ। यार सवाल आया, अच्छा सवाल है आपका। देखें, जो मुझे इत्तला है 10:27 पर यहाँ पहला पहुँचा था फायर टेंडर, तो लेट नहीं हुआ। 10:16 पे इधर से इत्तला गई है, 10:27 पे यानी 11 मिनट बाद पहला। लेकिन लोग कह रहे हैं तो हम उनकी बिल्कुल तहकीक होगी कि किसने किसी की कोताही हुई तो उसको बिल्कुल सजा मिलेगी। अब आखिरी सवाल, ये कोई साजिश तो नहीं लग रहा? साहब ये बताएगा, ये कोई जो वाक़या है इतना बड़ा, ये शॉर्ट सर्किट या ऐसा तो नहीं लग रहा? ये कोई साजिश तो नहीं है जैसा कि कोई बन गया? ये मैं बिल्कुल इसके बारे में कमेंट नहीं करूँगा, इसलिए कि मुझे पता नहीं है। अगर पता होता किसी साजिश का तो सबसे पहले आपको बताता। मुझे पता नहीं है, लेकिन ज़रूर ये
जो इनको देखिए, मैं इसके बारे में डेफिनेट जवाब नहीं दे सकता, बहुत पेचीदा हालात हैं और इंशाल्लाह जो भी हत्तुल इम्कान इंसानी कोशिश होगी वो यहाँ की जाएगी।